श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। दोस्तों कल है 6 अगस्त और कल पड़ रहा है बुधवार, और बुधवार के दिन कल पड़ रहा है प्रदोष व्रत। तो इस प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष कहेंगे, क्योंकि यह प्रदोष बुधवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इस व्रत को बुध प्रदोष कहा जाता है। और दोस्तों वार के अनुसार जो प्रदोष करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल भी प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं और इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आइए सुनते हैं बुध प्रदोष की कथा। एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता। उनके ससुराल पक्ष ने कहा कि बुधवार के दिन आप विदाई मत कराइए, यह दिन शुभ नहीं होता है। लेकिन वह नहीं माने और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में बैठकर चल दिए। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से ही विदा किया। उनका मन नहीं था कि वह उनकी विदाई करें। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है, तो उसको बहुत ही क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वह काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गया। हम शक्ल आदमियों को देख के वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि आपका पति कौन है? तब वह स्त्री सोच में पड़ गई कि मेरा पति कौन है। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जब उस पुरुष ने भगवान से इस तरह से प्रार्थना की तो भगवान ने उनकी मदद की और उसमें से जो उसका पति नहीं था वह अचानक से गायब हो गया। इस प्रकार उन दोनों ने भगवान को धन्यवाद कहके सकुशल अपने घर लौट आए और इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियमापूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलो भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, श्री कार्तिकेय भगवान की जय। तो दोस्तों बुध प्रदोष के दिन व्रत करने वाले को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो दोस्तों बुध प्रदोष की पूजा जो होती है वह प्रदोष काल में की जाती है और पूजा के बाद ही भोजन का विधान है। इस दिन हमें हरे कपड़े पहनना और हरी चीज़ों का सेवन करना शुभ माना जाता है। तो दर्शकों आपको यह पूजा कैसे करनी है? सुबह उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा करनी है और आप अपनी पूजा में इस कथा को अवश्य सुनिएगा। और कथा करने के बाद आरती करने का विधान भी होता है। बिना आरती की पूजा अधूरी होती है। तो आप अपनी यह पूजा संपन्न कीजिए और आपको बुध प्रदोष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।